So, hello everybody, I welcome you all. My name is Bhavna Chopra. I'm a mother, lawyer, and now turned into a life imprinting coach. I'm helping and supporting people who feel stuck in their life, but they're definitely looking forward to have a successful and contented future. So, welcome everybody. So, आज हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यूएशन में है लास्ट सेशन से. आई होप एवरीबडी रिमेम्बर हमने वेलनेस का डिस्कस किया था, हाउ अवर माइंड वर्क्स और हम कैसे माइंड पैटर्न बनाता है किसी भी डिजीज की तरफ जाने के लिए, जिसके अंदर एक क्विक रिवीजन है. आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. या सो this is the wellness ritual. Now this is the day 2 of wellness ritual, and we will try to reset our mind, and we will surely do that, so there is no doubt about it. So we have already done with this thing, event 1. I hope everybody remembers it. I will take it within a I'll take a minute or two to finish this up, what we did on the last session. This is the event 1. Whatever happens to us, wherever, whatever we see, we put a filter in our brain. So हम कुछ भी जो हम देख रहे हैं उसको देखने का जो हमारा नजरिया होता है, उसके लिए हमारे माइंड में एक फिल्टर लगा होता है, और वो फिल्टर होते हैं हमारा डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन. जो लोग पहले से ही अटेंड करते आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हमारा माइंड किसी भी इवेंट को डिलीट और डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर देता है. कुछ भी हमारे सामने होता है, जैसे लेट्स से हम आज का अभी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस इतना फैला है, तो हमारा माइंड इस ऑप्शन को तो डिलीट कर देता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे क्योरेबल है, लोग ठीक होते जा रहे हैं. मगर वो तो ऑप्शन हम लोगों ने डिलीट कर दिया क्योंकि हमारे मन में इतना फियर बैठ चुका है, और उसी हिसाब से हमने डिस्टॉर्ट कर दिया है इंफॉर्मेशन को. डिस्टॉर्ट कैसे? इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये फैलता जा रहा है, किसी को भी हो सकता है, अब आगे हमारा फ्यूचर बड़ा डिस्टर्ब है, और बड़ी मुश्किल का टाइम है. ऑफ कोर्स मुश्किल का टाइम है, मगर हमने उसको एक अपना ही नजरिया दे दिया है. तो और उसी को हमने जनरलाइज कैसे कर दिया है कि अब ये कोरोना आया है तो इसने तो पूरी, एवरीबडी नोज कि हाँ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा है, मगर हमने उसको जनरलाइज बना दिया कि सबको तबाह कर दिया. बट डू यू रियली थिंक सब तबाह हुए हैं? नहीं, सब नहीं हुए. इनफैक्ट कोई भी नहीं हुए. यू जस्ट हैव टू लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. आई नो ऑफिसेज बंद हैं आपके, और जिनके शॉप्स हैं, स्पेशली बिजनेस पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि उनका काम रुका है. बट दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ. आप अपने आप में अंदर से नया कैलिबर निकाल सकते हैं, उन चीजों को कर सकते हैं जो आप आज तक नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो सिर्फ टाइम की वजह से आपको रोके हुए था, वो आप सब कुछ कर सकते हैं. ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. उसके बाद हमारे माइंड में जब एक इवेंट को हम इस हिसाब से बना देते हैं कि डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके, हमारे माइंड में एक नई पिक्चर बनती है हमारे दिमाग में. तो जो एक्चुअली हुआ होता है वो पिक्चर नहीं होती माइंड में. माइंड में एक ऐसी पिक्चर बनती है जो हमारी अपनी खुद की ओपिनियन है. तो जैसे कहा जाता है ना, आंखें वही देखती हैं जो हम आंखों को दिखाना चाहते हैं. तो दिस इज वेरी ट्रू हियर कि हम वही डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं चीजों को जो हम करना चाहते हैं. यही एक एग्जाम्पल है. नॉर्मल वायरल फीवर भी तो होता है, वहां पे तो हमने कभी ये वाली ऑप्शंस नहीं लगाई कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये तबाह कर देगा, हमारी लाइफ खराब कर दी. वो हमने क्योंकि उसका पैटर्न देखा है कि हाँ आता है, 5-7 दिन में ठीक हो जाता है. बट जहाँ पे कोरोना के केसेस हैं उसमें भी हमने ये पैटर्न देखा है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सब रिवाइव कर रहे हैं. बट जो लोग ऑलरेडी बहुत वीक है, इम्यूनिटी काफी सारी डिजीजेस से निकल रहे हैं, अगर उनको इन्फेक्ट होते हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. बट हमने तो उसको जनरलाइज कर दिया कि एक बार कोरोना हो गया तो मर गए. ऐसी ही थॉट हमने अपने माइंड में बना के रखी है. तो ये हमारा माइंड है जो पिक चूज करता है कि इस चीज के लिए मुझे ये थॉट प्रोसेस रखना है, इस चीज के लिए ये. मेरे फ्रेंड ने मुझे पागल बोला, आई डोंट माइंड, मेरा फ्रेंड है. यही एक इंसान जिसको मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, और उसने आके मुझे पागल बोल दिया, तो ये तो मेरी, मतलब कहेंगे मेरी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब एक बड़ा मर्डर जैसा क्राइम कर दिया पागल बोल के. तो ये हमारी अपनी चॉइस, हमारे माइंड की चॉइस होती है कि हम किसके साथ कैसे अलाइन होना चाहते हैं, किस इवेंट को हम एक कैसा रूप देना चाहते हैं. तो उस हिसाब से हमारा माइंड हमेशा
अपनी मर्जी का एक इवेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड बनती है, जिसको हम गुड मूड या बैड मूड भी कहते हैं। ओके, तो और जब आज क्योंकि हम वेलनेस की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीमारी कैसे आती है, तो उस केस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो क्योंकि पॉजिटिव माइंड है अगर आपका, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, मगर जहां नेगेटिविटी आई, नेगेटिव माइंड हुआ, वहीं तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेगेटिविटी की। नेक्स्ट हमने किया था, जैसे ही अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड बनता है, ये मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, तो हमारे अंदर एक फियर बन जाता है, एक डर पैदा हो जाता है माइंड में, हमारी ब्रेन में एक डर की स्टेट आ जाती है, और वो डर का मैसेज जो होता है वो एमिगडाला के पास पहुंचता है। एमिगडाला का काम होता है हमारे यहाँ पे ख्याल करना कि बॉडी या माइंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका काम है माइंड को हर वक्त रिलैक्स करके रखना, और वो फटाफट से मैसेज एमिगडाला मैसेज देगा आपके हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल कहते हैं। ये चीज मैं इतना फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो ये उनके लिए है कि एक बारी छोटा सा रिकैप है। और जैसे एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, क्योंकि इनको लगता है कि बॉडी किसी डेंजर में है। फियर मीन्स समथिंग बॉडी इज नॉट एट ईज। जब आपकी बॉडी ईज पे नहीं है, आराम नहीं है, तो वो आपको रिलैक्स कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है। तो ऐसे ही ये केमिकल जनरेट होते हैं, ये रिलीज होते हैं, जो हमारे को एक्स्ट्रा शुगर देते हैं कि ताकि हम सिचुएशन से लड़ सकें या हम वहां से भाग के जा सकें। बट एक्चुअली हमारे आजकल के फियर फिजिकल वाले नहीं होते, हमारे मेंटल फियर होते हैं। इसलिए जब ये एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर रिलीज करता है, वो यूटिलाइज नहीं होती है, और वो अलग अलग डिजीजेस के रीजन बनती है। एक तो चेन रिएक्शन हमारा ये होता है। सेकंड चेन रिएक्शन हमारा होता है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, जो आपका नेगेटिव माइंड है, वो न्यूरोपेप्टाइड को एक मैसेज भेजता है। वो न्यूरोपेप्टाइड जज कर लेती है कि भाई जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो प्रॉब्लम जज करता है, वो आपका इम्यून सिस्टम में मैसेज जाता है, और जो आपकी इम्यूनिटी है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो आप उसको कंसिडर कीजिए कि वो आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं। अब सोल्जर्स को एक मैसेज पहुंचा कि हम पे अटैक हुआ है, तो अब वो क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस अटैक की कंडीशन में, या तो वो डर के सप्रेस होके बैठ जाएंगे, या वो ओवर रिएक्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, और कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम क्या करें, और वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाउ डू वी गेट ओबीज। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉर्टिसोल हमारे रिलीज होता है, ब्लड में शुगर रिलीज करता है, और वो शुगर अनयूटिलाइज रहती है, वो अनकंज्यूम शुगर टर्न होती है एक जेल में, और धीरे धीरे वो जेल बन जाता है फैट, और हम हो जाते हैं मोटे। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो इतना खाते भी नहीं हैं, उसके बाद भी हम इतने मोटे हैं। तो आपके मोटे होने का रीजन है आपका स्ट्रेस, कि आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं, आप इतने स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं कि आपकी जो माइंड है वो हर वक्त परेशान है, टेंस्ड है, जो ब्रेन का साइड है हमको छिपता रहता है, उस टेंशन में रहता है। और उस टेंशन की वजह से प्लीज हेलो, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जानवी अभी क्लास कर रही है, 1 मिनट रुको, मैं ईशान को भेजती हूँ। प्लीज हाँ, म्यूट कर लीजिए। ईशान जरा ऊपर जाना, आंटी के पास चला जा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो वी वर हियर कि हमारे माइंड में हर वक्त एक फियर की सिचुएशन होती है, और उस फियर की वजह से आप लोग उस फियर की वजह से हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल रिलीज होता रहता है, और उस कॉर्टिसोल की वजह से हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमें मोटा बनाती है। तो अगर आप कम भी खाते हैं और तब भी आप मोटे हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप
कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस और एंजाइटी के पैटर्न के अंदर फंस चुके हैं। तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। एंड मोर ओवर यू हैव टू एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप ये सोचे कि नहीं मैं बहुत खुश रहती हूँ मगर एक्सरसाइज नहीं करते तो भी आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो गुड फूड, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। और इसका भी अपना एक रोल है, मगर इससे ज्यादा हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरली अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज तो आपको बॉडी फिट करता है, मगर बॉडी को मेंटेन करना आपके ब्रेन के ऊपर है कि आपका ब्रेन क्या चाहता है, आप अपने ब्रेन को कैसे कमांड देते हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वही आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट वाज थायराइड, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम। सो थायराइड हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम पे, अगर सबको ध्यान है। नो प्रॉब्लम प्रकृति। ओके, थायराइड हमने डिस्कस किया था उस दिन, दैट हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, दीज आर द टू सिचुएशन जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन में या तो जो हार्मोन्स हमारे को, जो थायराइड को बैलेंस रखते हैं, या तो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है या वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपके इम्यूनिटी के सप्रेशन के सिग्नल्स हैं। आप जब देख रहे हैं कि आपको थायराइड जैसी बीमारी हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप किसी एक्यूट स्ट्रेस से निकल रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहता है उसको बहुत चांसेस होते हैं थायराइड होने के। एक चीज, दूसरी चीज, जो इंसान अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को अंदर ही रखते हैं और बोल नहीं पाते, उनके अंदर थायराइड होने के बहुत एक्सट्रीम चांसेस होते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपके जो पार्टनर्स भी हैं, जो आपके स्पाउस हैं या बच्चे हैं, प्लीज उनकी बातों को, उनकी आवाजों को सप्रेस मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा बोल रहा है, आपको जरूर सिखाना है कि उनको कैसे वर्ड्स चूज करने हैं, उनको उनकी लिमिट्स ये नहीं सिखानी है कि क्योंकि हम बड़े हैं तो हमारे सामने ज्यादा मत बोलो, नहीं, प्लीज उनको बोलने दीजिए, बट हाँ उनको करेक्ट यूज ऑफ वर्ड सिखाना है कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें विच आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। तो वो आपको रिस्पेक्टफुली अपनी दिल की बात जरूर बता पाए, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी पुश कर रहे हैं बीमारियों की तरफ जब हम उन्हें बोलने नहीं देते। द मोमेंट वी टेल आवर चिल्ड्रन कि तुम बदतमीज हो, यू आर मैनरलेस, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, आप उनको सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि अगली बार मैं बोलूंगा ये मुझे यही लेक्चर देंगे, यही डांटना होगा, यही पनिशमेंट डालेंगे, इससे बेटर है बोलो ही मत। तो आजकल बच्चे ये वाला एटीट्यूड बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गैप होता है। जबकि आजकल पेरेंट्स इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं, आप लोगों का भी इक्वल एक्सपोजर है, मगर आप ये देखिए आपके बच्चों का एक्सपोजर बहुत जल्दी आ चुका है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, कि क्योंकि उनके पास ये सारा चीजें, इंटरनेट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, जो हम लोगों के पास नहीं था। तो हमारा एक्सपोजर बहुत लेट आया, बट उनका एक्सपोजर बहुत जल्दी है। तो आप समझिए उनका थिंकिंग लेवल, उनकी थॉट्स बहुत बढ़ चुकी हैं। आप खुद रियलाइज करते होंगे कि आपका 10-12 साल का बच्चा कम से कम 16-17 साल के बच्चे जैसी बात करता है। वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उनकी नॉलेज बढ़ चुकी है, मगर हम क्या करते हैं, उनको दबाने की कोशिश कि जैसे हम करते थे वो भी ऐसा करे, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारा टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। वी शुड अंडरस्टैंड एंड गिव देम दैट लिबर्टी टू स्पीक, क्योंकि आज वो आपसे बात करने छोड़ देंगे, कल आप ही परेशान होंगे कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। सो लेट्स गेट बैक टू थायराइड। तो थायराइड हमने कल एट लेंथ डिस्कस कर लिया था। सो नाउ वी विल कम टू डायबिटीज। सो डायबिटीज का मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में शुगर रिलीज करता है और वो अनकंज्यूम रह जाती है, वो अनकंज्यूम क्यों रह जाती है? क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि हम हमेशा उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी में शुगर रिलीज होती है फाइट या फ्लाइट के लिए, ठीक है, और ना हम फाइट कर रहे हैं, ना हम कहीं भाग दौड़ रहे हैं। आपको बहुत स्ट्रेस है, भागने लग जाओ ना, एक ग्राउंड में जाओ, दौड़ने लग जाओ,
पूरा स्ट्रेस भी निकल जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज हुई है ये भी निकल जाएगी। बट हम उसके उल्टा करते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं, तो वो खाने लग जाते हैं तो एक तो वो एक रीजन हो जाता है कि आप जंक फूड खा रहे हैं, आप ओबेसिटी की तरफ वैसे ही जा रहे हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में है वो भी कंज्यूम नहीं हुई और ऊपर से हमने एक्स्ट्रा और डाल दिया। तो इस केसेस में डायबिटीज टाइप 2 होने के बहुत एक्सट्रीम चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा सोच के समझ के ही चीजों को खाएं। कभी आप बहुत स्ट्रेस हो, प्लीज कुछ मत खाइए। उसका एक और रीजन है विच आई विल डिस्कस आफ्टर दिस स्लाइड कि क्यों जब मूड खराब होता है तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। तो जब आप किसी फियर की स्टेज पे हैं, कुछ आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूस फियर चलता रहता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। कई बार होता है ना, किसी सिचुएशन को याद करके सोच सोच के हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। तो वो हार्ट बीट जब हमारी बढ़ने लगती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाई ब्लड प्रेशर का रीजन बन जाता है। अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे आप किसी ग्रीफ में हैं और नेचुरली आप बहुत एक आपका स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल है, आप नेगेटिव उसमें है नेचुरल, कोई कोई समझो घर में कोई डेथ हुई या कोई बैड न्यूज आई तो आप खुश तो नहीं है ना, आपका मूड तो डिप्रेस है। और उस डिप्रेशन में आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं इतना ज्यादा कि आपकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट होने लगती है और उस मोमेंट पे देयर आर चांसेस कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। बट अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन स्पेशली दिस वन, हार्ट प्रॉब्लम। ओवर स्ट्रेस होते हैं जब हम लोग, तो हमारी जो ब्रेन होता है, एक तो हमारा ब्रेन श्रिंक होता है स्ट्रेस होने के टाइम, और जब वो श्रिंक होता है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इसका मतलब ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एंड दिस इज द रीजन कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम अच्छे डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते, हमारा माइंड क्रिएटिव क्यों नहीं होता, हमारा माइंड कुछ हमारे लिए सोल्यूशंस क्यों नहीं ढूंढ पाते। जब आप स्ट्रेस में होते हैं कभी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। उसका मेन रीजन यही है कि ब्रेन हमारा श्रिंक हो चुका है, बट ब्लड सप्लाई जा नहीं रही है, और ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन कम है, और कम ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता। उसी तरह से जब आप स्ट्रेस के टाइम पे हैं और आप परेशान हैं, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। कई लोगों की जो बॉडी होती है, जैसे ऊपर था थायराइड वाली प्रॉब्लम आती है, कई लोगों का डायबिटीज में कन्वर्ट होता है, कई लोग ब्लड प्रेशर, और कई लोग होते हैं जिनकी वेन्स श्रिंक होने लगती है। और जैसे ही आपकी वेन्स श्रिंक होती हैं स्ट्रेस की वजह से, इमिडिएटली आप एक हार्ट प्रॉब्लम की तरफ चल पड़ते हैं। और ये जैसे जैसे कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हैं, ठीक है, आती रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा ही स्ट्रेस फ्री रहें। कई बार सिचुएशंस आती हैं, आपका मूड थोड़ा आप लो फील करते हैं, तो आपको इमिडिएटली उसमें से निकलना होता है। वो भी हम ऑलरेडी पिछले वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं कि इमिडिएटली मूड कैसे चेंज किया जाए। तो आप वो करेंगे, यू आर आउट ऑफ योर स्ट्रेस, इमीडिएट स्ट्रेस, एंड यू आर आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। मे बी प्रॉब्लम से नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपका ब्रेन रिफ्रेश हो चुके हैं एंड यू विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम। मगर एक्सक्यूज मी भावना, है you said immediately change कर सकते हैं, did we discuss that? कैसे? कौन है, एक बार नाम बताएंगे किसने क्वेश्चन पूछा? It's पूजा. पूजा, आप थे नहीं ना उस वेबिनार में? I was there in the last class. Hello. ओके, सो पूजा वो वेबिनार मैंने सारे यूट्यूब पे डाल दिए हैं, जो हमारा फर्स्ट वीक में हुआ था, यू कैन वॉच दैट वेबिनार। बाकी सब लोग थे उसमें, और जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं मैंने चैट बॉक्स में अपना यूट्यूब का चैनल का नाम भी डाल दिया, इट इज भावना एनएलपी कोच। आप उसमें जरूर जाके देखिए, सारे वेबिनार अपलोडेड है उसमें, तो आपका जो भी मिस हो गया यू कैन वॉच देयर। Okay. Yeah, and you can subscribe also. Yeah, sure. Okay, so let's get back here. So जैसे ही आपकी जो हार्ट है श्रिंक करती हैं वेन्स, तो श्रिंक की वजह से वी आर टुवर्ड्स दी हार्ट प्रॉब्लम। तो दीज आर द रीजन, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से मिल जाती हैं। इनफैक्ट देयर आर बिग डिजीजेस ऑल्सो। ये है हमारा सिंड्रोम एक्स, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल हैं। ओके, सो कंसिडर योर व्हाइट ब्लड सेल्स एज दी security guards, or you can say this is your army, your personal army
टू सेफगार्ड योर बॉडी। इसका काम क्या है इस आर्मी का? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो जो आपकी इम्यूनिटी है, एज यू नो, कि उसका काम ही है आपको प्रोटेक्ट करना। और एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारी बॉडी कभी भी बीमार होना नहीं जानती है। हमारी बॉडी का पैटर्न होता है हमेशा हेल्दी रहना, मगर क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्लस जो लोग फूड हैबिट भी अच्छी है एक्सरसाइज भी करते हैं, उन्होंने एक नई चीज रखी हुई है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। हम उसको अपने अंदर भर के रखे हुए हैं और वो कंटिन्यूअसली हमारे इम्यून सिस्टम को दबाता रहता है। मतलब उसको एक कहते हैं ना, पिन करते रहना, वो उसको पिन करता रहता है हमारा स्ट्रेस। क्योंकि हम हर वक्त ऐसे लो मूड में इस तरह से बैठे हैं, या हर वक्त हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आप सोचिए, जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आपका मूड कैसा होगा? आपका मूड नेचुरली खराब होगा। और ये इमेजिन करें, जब आपका मूड खराब है तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा जाएगा? बॉडी पोस्चर लो हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग शैलो होने लग जाएगी, आप एक फ्रेश माइंड में होंगे ही नहीं। जब आप शैलो ब्रीदिंग में होंगे, बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगा, तो फिर से वही सिचुएशन आएगी, ब्रेन श्रिंक होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन डल हो जाएगा, ब्रेन की क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी। आप में से इतने लोग हैं जो एक्चुअली कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी हॉबीज पूरी कर सकते हैं, और कुछ नहीं आप कुछ नया बिजनेस प्लान सोच सकते हैं। आप इस टाइम पे बैठ के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसको कैसे लॉकडाउन के बाद प्रमोट करेंगे, आप वो प्लान्स कर सकते हैं। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आपके फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप अपने लिए इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जैसे ही हम काम पे वापस जाएंगे तो वो कहते हैं ना, हथौड़ा मार देंगे, वो लोहा गर्म है हथौड़ा मारो। तो हम वो वाली सिचुएशन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हम सिर्फ डल बैठे हैं कि शिट हम तो घर में बंद हैं, हम तो कहीं जा नहीं सकते। हम सिर्फ इसी थॉट पैटर्न पे बैठे हुए हैं और एक डिप्रेशन को और हम इनवाइट करते जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर हम लोग, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, आधे मैसेजेस तो कोरोना की न्यूज आती रहेंगी, इतने मर गए, इतने केसेस आ गए, दिल्ली में इतने, महाराष्ट्र में इतने, हरियाणा में इतने, पंजाब में इतने। यही हम, क्या करोगे इस नंबर को याद करके? क्या करोगे? आपको ये क्या करना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, और वो आप लोग रख रहे हैं क्योंकि आप लोग सब घर में हैं, तो यू पीपल आर प्रोटेक्टेड। आप उस हिसाब से सोचिए। आप सिर्फ नंबर देख देख के क्या करेंगे? लॉकडाउन तो बढ़ा दिया मोदी जी ने, तो यू कांट हेल्प इट, वो रुकना ही पड़ेगा आपको। तो हर वक्त वो नेगेटिव न्यूज क्यों देखनी है? एक चीज याद रखना, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले प्लीज न्यूज देख के मत सोइए, क्योंकि यही जो लास्ट थॉट आपके माइंड में रहेगी वही आपके सबकॉन्शियस में फीड होगी, और वही फ्योर में कन्वर्ट होती जाएगी कि इतने लोग मर रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये फैल रहा है, हमारे आसपास में भी आ चुका है। इस तरह के थॉट्स बहुत ज्यादा पेनफुल हैं और आपके सबकॉन्शियस को बिल्कुल ना धीरे धीरे डेड कर देंगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसी डर में और इसी चीज में बैठा रहेगा। तो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर वाचिंग एनी न्यूज, उसको प्लीज अवॉइड कीजिए, दिन में एक बार देख लीजिए। और अच्छा, उसके ऊपर मैं दोबारा से आऊंगी आफ्टर कमिंग टू दिस स्लाइड, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमारे को ये बीमारियां WBC की वजह से हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। तो नेक्स्ट इज हमारी जो सेल्स हैं, WBC है, हमारी जो आर्मी है, अब हम इसको आर्मी बोलेंगे। हमारी बॉडी की आर्मी सप्रेस हो गई है कि वो कोई बाहर से कोई अटैक हुआ या कोई थॉट भी उसको सप्रेस कर देती है, कि उनको लगता है अब हम किसी काम के नहीं है। कई बार ये ओवर रिएक्ट करने लगती है, और ओवर रिएक्शन की वजह से भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है। और जब हमारी ये सेल्स या हमारी आर्मी सप्रेस होती है तो हमें इन्फेक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है। इन्फेक्शन क्यों होती है? जब आपकी इम्यूनिटी किसी जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर गए या जर्म्स गए हैं, उसको वो ट्रीट ही नहीं कर पा रही है, उसको रोक, उससे लड़ ही नहीं पा रही, तो वो ओवर पावर कर रहे हैं। समझो कोई वायरल या बैक्टीरियल आपके ऊपर इन्फेक्शन मतलब अटैक हुआ बॉडी को, तो हमारे जो WBC है वो उससे लड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए हमारे को इन्फेक्शन हो जाती है। फिर ओवर रिएक्ट करते हैं जब हमारे ये, जब एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं तो हमारे को एलर्जीज होने लग जाती हैं, और जब वो कंफ्यूजन की स्टेट में आती है तो हमारे को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं। और सप्रेशन में कैंसर भी आता है, कि हमारे अंदर
जो कैंसर्स के सेल्स है वो ऑलरेडी सबके अंदर होते हैं, मगर अगर हम उसका एक फियर बना ले अपने मन में, ठीक है, तो वो एक्टिव होने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी चुप हो गया है, वो डर के बैठ गया है कि अब वो किसी चीज को रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो कुछ कर ही नहीं रहा, कोने में बैठ गया। तो ये जो दूसरे सेल्स हैं वो एक्टिव होने लग जाएंगे। बट अभी क्या है कि हमारे जो ऑलरेडी WBC हमारी आर्मी है वो इतनी एक्टिव अलर्ट है कि कोई उसमें अटैक नहीं कर सकता, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। बट जैसे ही अगर वो सप्रेस हो जाएगी और वो आ जाएगी, कोने में बैठ गई हमारी आर्मी, तो नेचुरली जो बाहर के लोग हैं वो तो करेंगे ना। आप सोचिए जैसे इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है, अगर वो कुछ एक्ट करना बंद कर दे तो जो नेबरिंग हमारी कंट्रीज हैं वो तो वहां की आर्मी तो अटैक करके हमारे यहाँ घुस ही जाएगी ना। तो इट इज लाइक दिस ओनली कि दे हैव टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव। अब वो अलर्ट अटेंटिव नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी। और इन दैट केस अगर वो ओवर एक्टिव है, अगर हमारी आर्मी बिना रीजन दूसरी आर्मी पे अटैक करे जा रही है तो ओवर रिएक्ट करे, तो सामने से भी तो कुछ होगा ना हमारे ऊपर। तो एक नॉर्मल उसमें रहना होता है। और कंफ्यूजन में क्या होता है, आपस में ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो WBC हमारी आर्मी आपस में एक दूसरे को मार रही है, तो कोई बाहर का आके अटैक नहीं कर रहा है, मगर आपस में ही मार रहे हैं, इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज अगर आप किसी डॉक्टर से बोलेंगे तो वो कहेंगे ये क्योरेबल ही नहीं है। वो ये कहेंगे वो क्योरेबल क्यों नहीं है, वो क्योरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी अपनी इम्यूनिटी ही आपको मार रही है। कोई बाहर से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया या आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई बैक्टीरियल ना वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं है। आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आपको मार रहा है। तो इन केसेस में कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि जिससे आपकी इम्यूनिटी 0 हो जाती है। और अब आप सोचिए, वो कहते हैं अब आपकी इम्यूनिटी 0 हो गई, वो आपस में एक दूसरे को नहीं मारेगी। बट उस कंडीशन में सोचिए अगर आपकी इम्यूनिटी 0 है तो एक एक मिट्टी का झोंका भी आएगा और आप बीमार, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो डेड हो चुकी है। तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन में इसको ऑटो इम्यून का ट्रीटमेंट, उन्होंने इम्यूनिटी को डेड करना स्टार्ट कर दिया, विच इज वेरी हार्मफुल। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा लेंथ में समझाना चाहूंगी, आपके डे टू डे से रिलेट करके, आपको एग्जाम्पल देके कि कैसे ये हम इसके उसमें फंस सकते हैं, ये सप्रेस ओवररिएक्ट और कंफ्यूजन में अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे फंसा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। सोचिए आप बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, लंच टाइम में खाना खा रहे हैं और आपने बोला चले न्यूज लगा देते हैं। आपने न्यूज लगाई और न्यूज में क्या न्यूज आ रही थी, इतने लोग मर गए। और उसी टाइम उसी न्यूज को चलते चलते, क्योंकि डे नाइट सिर्फ और सिर्फ कोरोना की न्यूज आती है, इसके अलावा कोई न्यूज आती नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि शायद कंट्री में उसके अलावा इस टाइम कुछ चल भी नहीं रहा। बट ठीक है, उस फिर भी दे कैन अवॉइड, हर वक्त एक ही चीज दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, बट दे आर शोइंग वन एंड द सेम थिंग ऑल द टाइम। तो इसको हम जैसे ही ये न्यूज चल रही थी उतने में आपने सुना कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे भी कुछ कोरोना के केसेस आ गए। जैसे ही आपने ये सुना, आप कैसे हो जाएंगे, आप एकदम अटेंटिव हो जाएंगे ना। शायद पहले वो इतने मरे उतने मरे में इतना इफेक्ट नहीं था, मगर जैसे ही आपने सुना कि आपके एरिया में कुछ लोग या कोरोना के इन्फेक्टेड मिले हैं, टेस्ट हुआ, इन्फेक्शन है, अब आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, आपका जो पैटर्न हो जाएगा वो एक स्ट्रेस का पैटर्न, और वो स्ट्रेस बनेगा एंजाइटी में। क्यों वो स्ट्रेस होगा, क्योंकि अब आपके मन में ये डर है कि हमारे एरिया में ये बीमारी फैल चुकी है, आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप का हमारा माइंड का पैटर्न बन जाएगा। और इस पैटर्न को जो हमारा जो माइंड एक इस चीज को एक्सपीरियंस करता है, इसको सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो क्योंकि ये हमारे से कनेक्टेड है इसलिए सिग्निफिकेंट है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस। और जब कोई इंसान SEE, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, SEE को एक्सपीरियंस करता है, तो उसका एक पैटर्न बदल जाता है माइंड का पैटर्न इमीडिएटली स्ट्रेस में आ जाता है। आप ये नहीं सोचते कि नहीं हम तो अपने घर में ही रहते हैं, हम तो बाहर जाते ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आसपास हो गया, हम तो नहीं निकल रहे। तो मगर हम उस तरह से पॉजिटिव नहीं सोचते, हम सीधा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ओ नो हमारे तो घर के आसपास आ गया, अब तो बहुत डेंजरस है, अब तो ये है वो है। और धीरे धीरे वो स्ट्रेस एंजाइटी में टर्न होता है। और उस एंजाइटी के बाद हमारी जो बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है वो एक डिजीज बन चुका होता है। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स एक डिजीज होता है। ऐसे हमारी बॉडी में डिजीज के पैटर्न भरते जाते हैं। अब जब आप न्यूज देख रहे हैं,
ठीक है, तो वो न्यूज सुन के जो ये आपका एक जो रिएक्शन आता है, अब उसमें डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है उस टाइम पे, ओवर रिएक्ट या कंफ्यूज, और ये नॉर्मली होता है हमारे साथ। बट उस टाइम अगर हम उसी के पैटर्न में चल पड़े, उसी स्ट्रेस के पैटर्न में चल पड़े, तो ये परमानेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, डिप्रेस, तो उस टाइम इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस होती है, बट हम उस स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। हम, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट स्टेट हो जाती है, उस स्टेट से आप इमीडिएटली बाहर आ सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं। और अब हमारी, जिस टाइम हमारे, अब हमें नहीं पता हमारे अंदर इम्यूनिटी कैसी है, सप्रेस्ड है, ओवर रिएक्ट है या कंफ्यूज है, उस टाइम एक एग्जाम्पल, कि उस टाइम ये आपकी इम्यूनिटी लेट से ओवर रिएक्ट कर गई है और आपने खाई रोटी। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा जिनको व्हीट एलर्जी होती है, ठीक है, तो उनको एक्चुअली कोई व्हीट एलर्जी नहीं होती है। अगर व्हीट से एलर्जी होती होती तो हर इंसान को होती, बट किसी किसी को क्यों होती है, क्योंकि शायद उस टाइम उनका जो इम्यूनिटी है, WBCs है, उनकी जो आर्मी है, वो ओवर रिएक्टिव मोड में है। तो आप एक इस चीज को इमेजिन करके देखिए कि आपके अंदर आपके सोल्जर्स खड़े हुए हैं एंड दे आर ओवर ओवर रिएक्टिंग, और उसी टाइम जब वो उस कंफ्यूजन, वो ओवर रिएक्शन की स्टेट में थे, ओवर पावर करके बैठे हुए थे, आपने खा लिया व्हीट, गेहूं खा लिया, और वो ही आपका एक एलर्जी का पैटर्न बना देता है, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था, वो एक ट्रिगर बन जाता है। इसको बोला जाता है एंकरिंग। ये ट्रिगर बन गया कि आप ओवर रिएक्टिव जोन में है, आपका माइंड अभी स्टेबल नहीं है, आप स्ट्रेस्ड है, एक्सट्रीम स्ट्रेस्ड है, अंदर इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है, आपने खा लिया गेहूं और आपको हो गई उसी की एलर्जी। और इसी तरह से डस्ट की भी एलर्जी जो होती है, जितनी भी एलर्जीज आपने लोगों की सुनी है ना किसी पर्टिकुलर आइटम से, तो वो एलर्जीज इसीलिए होती हैं। उस एलर्जी का रीजन ही यही है कि आपने शायद रियलाइज भी नहीं किया होगा कि, या तो आप बोलिए कि जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से ही मुझे एलर्जी है, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिस इज बाय बर्थ। मगर कुछ सालों में जो चीजें डेवलप हुई हैं, विच इज नॉट नेचुरल, विच इज द आउटकम ऑफ योर थिंकिंग। आप कैसा सोचते हैं वो उसका नतीजा है। तो अगर आपको डस्ट एलर्जी है, आप ये सब ठीक हो सकती हैं। हमारे बीच में पार्टिसिपेंट है आशीष। आशीष ने मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट किया था, और आशीष को बहुत सालों से साइनस था, और वो हमने एक सिटिंग में ऑलमोस्ट ठीक कर दिया था। आई गेस आशीष कैन टेल बेटर। अभी मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगी टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो हमने वो पूरा यहाँ से रिलीज कराया था, कि उसको सबको निकाला था यहाँ से, एंड ही फेल्ट रियली बेटर। और उसके बाद भी मेरी काफी बार उनसे कनेक्ट होके बात हुई है, एंड ही इज स्टिल गुड। तो ऐसा नहीं है, और वो एक्सरसाइज सिखा दी, तो एक्सरसाइज तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीजें ठीक हो जाती हैं। तो डस्ट एलर्जीज, किसी भी खाने की एलर्जी, सब हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना माइंड का पैटर्न चेंज करना है। आपके माइंड का एक पैटर्न सेट हो गया है, तो वो पैटर्न की वजह से आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। और इतने बड़े बड़े डिजीज, कैंसर तक, हमारा ब्रेन हमारे लिए बना के खड़ा कर देता है। क्योंकि कैंसर के लिए किसी ने कुछ बाहर से नहीं करना होता, आपके अंदर के थॉट पैटर्न, आप अपने इम्यूनिटी को सप्रेस कर दीजिए। वो कोई भी, देखिए ऐसा नहीं है जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है उसको सिर्फ सिर्फ कैंसर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी डिजीजेस हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब जैसे ये कंफ्यूजन की स्टेट में ऑटो इम्यून है, थायराइड इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, कि वो अपने आप हुआ है, उस वही हार्मोन है जो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा, कि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो किसकी बॉडी किस को पकड़ेगी, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मगर दिस इज द बेसिक्स, कि या तो आपका जो अंदर की इम्यूनिटी है, या तो वो सप्रेस होके बैठ गई है, या वो ओवर रिएक्ट कर रही है, या वो कंफ्यूजन की स्टेट में, कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार रही है। तो इस हिसाब से जो, आई एम सॉरी, या, तो इस तरह से हमारा जो इम्यूनिटी है वो रिएक्ट करती है पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो इसलिए आपको अपने आप को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं हमारा पर्पस है पैसा कमाना, कई लोग बोलते हैं हमारा पर्पस है हैप्पी रहना, कई बोलते हैं कि हमें ग्रो करना है, कई बोलते हैं हमारा पर्पस है पढ़ाई करना, कई बोलते हैं हमारे को कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है। तो हर इंसान
कुछ ना कुछ अपना पर्पस समझता है, मगर उस पर्पस का मेन जो होता है टू अटेन द रिसोर्सफुल स्टेट। आप पैसा भी कमा सकते हैं, फैमिली का भी अच्छा ख्याल कर सकते हैं, अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं, अच्छा करियर ला सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, कंट्री के लिए भी सर्व कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हर वक्त एक हैप्पी मूड में रह सकते हैं। मगर इन सब चीजों का बेसिस क्या है? इन सब चीजों का बेसिस है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो रिसोर्सफुल होना चाहिए। जब आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तभी तो आप अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। सोचिए मूड खराब है, अच्छा लग नहीं रहा कुछ भी, तो कहाँ से करियर में अपना 1,000 million dollar का बिजनेस कर लेंगे? प्लानिंग तो सोचिए कि मैंने हर साल 1,000 million dollar का बिजनेस करना है, और मूड ऐसा एकदम गिरा हुआ, कोई एनर्जी नहीं बॉडी में, कंधे झुके हुए, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा, दिमाग सोच ही नहीं पा रहा। कहाँ से आपको वो आइडियाज लाके देगा 1,000 billion dollars के? वो आइडियाज कब देंगे? जब हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी एक रिसोर्सफुल स्टेट में होगी। जब तक हम रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं होंगे, हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। आप कभी अपने बच्चे को खूब डांट डांट के बिठा दीजिए पढ़ने के लिए, ट्राई करा होगा, बहुत बार किया होगा, अब प्लीज ट्राई मत करना, क्योंकि मैं आपको उसका ऑपोजिट बताना चाह रही हूँ। मगर आप पीछे का सोचिए, कभी बच्चे को खूब डांटा, खूब डांट लगाई, अपना सोच सकते हैं बचपन में जब मम्मी पापा खूब डांटते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ पाते थे आप? एकदम गुस्से में बैठे हैं, अब जबरदस्ती किताबें खोल ली है, एक लाइन नहीं समझ आती थी लिखा क्या है उसके अंदर। समझ कब आती थी? जब रिलैक्स होके बैठे और उसको पढ़ रहे हैं, माइंड में कोई टेंशन, कोई प्रेशर नहीं है, अब हम उसको रीड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ आने लगती थी कि हाँ क्या लिखा है। तो बिल्कुल बस वही है, जब आपका माइंड एक स्ट्रेस सिचुएशन में है, नेगेटिव है, आप कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप अच्छा सोच पा रहे हैं, एक जॉयफुल है आपका माइंड, कोई टेंशन नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि अच्छे आइडियाज आएंगे कि नहीं आएंगे? आई एम श्योर आएंगे, सब हाँ ही बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा लाइफ का पर्पस ही यही है कि हम हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहें। अब हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, जैसा हम हमेशा देखते हैं, तो कई चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, वो एक्सपेक्टेड होती हैं कि हाँ ये ऐसा होना ही है हमारी लाइफ में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। बट कई बार कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, ठीक है ना? तो जो एक्सपेक्टेड है हमारी लाइफ में वो नॉर्मल है, पेरेंट्स हमारे को पढ़ा रहे हैं और ये नॉर्मल है, हम सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल है, खाना खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सब नॉर्मल है। तो इसके लिए हमारी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती कि ये तो नॉर्मल रूटीन है, इसके लिए क्या एक्साइटेड होना। बट कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है जो होती है नेगेटिव। आप एग्जाम में फेल हो गए, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, घर में लड़ाई हो गई, जॉब छूट गई, कुछ भी हो सकता है। अरे और कुछ नहीं, आज सब्जी बना रहे थे, सब्जी जल गई, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, आज तक तो मेरी सब्जी चलती नहीं थी, आज चल गई, तो ये नेगेटिव हो गया ना, तो विच इज अनएक्सपेक्टेड। अब हमारी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना हमारी लाइफ में, है ना? तो जो हमारी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव है, वो हमारी लाइफ का नॉर्मल चीज है। ठीक है, व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल, इट इज पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। आप रोज खाना खा रहे हैं, ये नॉर्मल है। मगर ये जब हम कंपैरिजन में आते हैं कि कितने लोग हैं जिन्हें रोज खाना नहीं मिलता, तो ये आपका पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड ही है। तो हमारी जिंदगी में जो भी चीजें नॉर्मल चल रही, जिसको हम रूटीन नॉर्मल कहते हैं, पेरेंट्स ने स्कूल भेजा, हमने पढ़ाई कर ली, तो ऐसे इतने बच्चे भी तो हैं जो पता नहीं कैसे स्कूल में गए हैं जहाँ वो अच्छा पढ़ नहीं पाए, या कई तो स्कूल ही नहीं जा पाए, कई तो बच्चे चाइल्ड लेबर में ही रह गए। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड ही है कि आपको ये सब मिला, हर किसी को नहीं मिलता। तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बहुत सिंपल बना लीजिए। जो हमारे रूटीन में चल रहा है, जिसको लोग कहते हैं कि अरे ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी थी, नहीं थी। जिन पेरेंट्स ने नहीं किया उनकी भी तो ड्यूटी थी, उन्होंने नहीं किया ना, आपके पेरेंट्स ने किया। सो इट इज समथिंग पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। उसको हमेशा आप अप्रिशिएट करना सीखिए। अपनी जो रूटीन लाइफ है, आपके पास व्हीकल्स हैं, स्कूटर है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, कंपेयर करके कि उसके पास ये गाड़ी, मेरे पास ये गाड़ी, नो। आपके पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है, तो इट इज समथिंग पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। शायद आपके पेरेंट्स आपको ये भी नहीं दिलाते तो क्या करते, तो भी तो आप रह ही रहे थे ना, तो भी तो आप जी ही रहे थे ना।
तो उस हिसाब से समझे कि हम सोचते हैं अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव होगा कि मैं जा रही हूँ रास्ते में, एक बड़ा सा बैग मिल जाए उसके अंदर पैसा भरा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। नो, इट इज नॉट, दैट इज बाय चांस। आप सोचो कितने लाखों लोगों का इंटरव्यू ले लो और पूछ लो कितनों के साथ ऐसा हुआ होता है। तो whatever is normal is your positive unexpected। अपनी लाइफ से ऐसे इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हर चीज अपने आप हो जाए, करना हमें ही होता है। जैसे आगे मैं थोड़ा आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, तो लोग मनी की भी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है अचानक से आपके कबर्ड में पैसा आ जाएगा? नो। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं पैसों की, तो आपका माइंड है ना इतना ओपन हो जाता है, इट कम्स अप विद न्यू आइडियाज। वो आपको अच्छे अच्छे नए आइडियाज देगा कि जो आपका गोल है ना, जैसे आपने सोचा कि 2 महीने में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आना चाहिए, आपकी विजुअलाइजेशन अगर करेक्ट होगी, आपका सोचने का पैटर्न उस हिसाब से होगा, आपका फेथ उसमें होगा, तो आपका माइंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, यूनिवर्स आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ग्रैब करना आपके हाथ में, आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं आएगा फिर, मगर यूनिवर्स आपको जरूर वो अपॉर्चुनिटीज देगी, आपका माइंड आपको जरूर साथ देगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो उस विजुअलाइजेशन को हम करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर कि हमारी लाइफ का पर्पस होता है हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना। इसलिए उन इमेजिनरी चीजों के पीछे मत भागिए, जो आज प्रेजेंट है इसी के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट जो हमारा नॉर्मल है, यही पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड है, और इसी के अंदर हमारे को एक जॉयफुल तरीके से रहना होता है। आज की ये लास्ट स्लाइड होगी हमारी एफर्मेशंस। अब कैसे एफर्मेशंस हम ले सकते हैं, किस हिसाब से लेंगे, तो अभी मैं आपको वो बताऊंगी, मगर एक चीज मैं आपको इससे पहले एक एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ जो ये हमने करी है एफर्मेशंस। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हम जो लोग हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी हमारी बीमारियों से एसोसिएट कर देते हैं। जैसे जिसको डायबिटीज है तो वो बोलेगा आई एम डायबिटिक। सो यू आर नॉट डायबिटिक, आपका नाम कोई डायबिटिक थोड़ी है, आपका जो नाम है वो आपकी आइडेंटिटी है। डायबिटिक होना गलत है बताना, आपको एक डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो यू शुड से योर नेम, लाइक I will say my name is Bhavna and I have a problem of diabetes। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं। अगर मैं वो खुद ही बन चुकी हूँ तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो प्लीज अपने नाम को किसी भी बीमारी से एसोसिएट मत कीजिए। आप कोई बीमारी नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे नाम दिए हैं, उन नामों से अपनी आइडेंटिटी बनाइए, अपने कर्मों से अपनी आइडेंटिटी बनाइए कि आप एक होप क्रिएटर बने। आप लोगों की हेल्प करते हैं, होप उनके लिए जनरेट करते हैं, आप होप क्रिएटर बन सकते हैं। ऐसे नाम से अपने आप को एसोसिएट कीजिए। नेगेटिव चीजों से, बीमारियों के नाम से प्लीज अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कीजिए, वो आप नहीं है। तो ये एक चीज आपने याद रखनी है कि आप कोई बीमारी का नाम नहीं है, आप जो हैं आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया, आप जो काम करते हैं, आपके जो कर्म है, आपके जो गुड डीड्स हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन सकते हैं, बीमारियां नहीं। तो ये एक मिस्टेक प्लीज आप सब लोग अपने लाइफ में एक थंब रूल बना लीजिए कि ये मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी। उसमें एक्सरसाइज में हम ये क्या करेंगे, हर दिन, क्योंकि इस टाइम इतना स्ट्रेसफुल माहौल है, तो एक एक्सरसाइज तो मैं आपको इमीडिएट पॉजिटिव होने की पहले ही करा चुकी हूँ, ये एक सेकंड एक्सरसाइज है। आप इनिशियली प्रैक्टिस कैसे कीजिए, मिरर के सामने खड़े होइए और हंसिए। हंसी नहीं आएगी मगर आपने हंसना है, एंड एटलीस्ट 60 सेकेंड हंसना है। कुछ भी कैसे भी हंसिए, बहुत स्टूपिड भी फील होगा ना, तो 2-1 दिन ना अकेले में प्रैक्टिस कीजिए कि अपने आप को देख के हंसना है। क्योंकि धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस में आएंगे तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा और वो अपने आप ही जॉयफुल होने लगेगा। और जैसे कि पैटर्न मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आप जैसे ही जॉयफुल होंगे, आपको आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। सो ओके, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू टर्न ऑफ द कैमरा, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा जा रही है। मिस्टर मिस्टर मोहित ने रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप लोग सब अपना कैमराज ऑफ कर लेंगे तो वो इंटरनेट प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप सब कर लेंगे या तो ओके।
सो लेट्स गेट बैक टू दैट लाफिंग थेरेपी. तो आप लोगों ने हंसना है, ठीक है. जब आपका ये हंसने का पैटर्न बनेगा, हंसने का पैटर्न बनते ही आपका माइंड एक रिसोर्सफुल स्टेट में आएगा और आपके अंदर जो केमिकल रिलीज होंगे, उसका नाम था, लेट मी जस्ट टेल यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, एंड्रोफिन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं एंड विच मेक्स योर बॉडी हेल्दी, आपको हेल्दी रखती है. तो एक इसमें आप एक गेम खेल सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ कि अकेले नहीं हंसना. एक गेम बनाइए, जैसे हम वो गेम खेलते थे ना, वो क्या, पास द पार्सल वाला. तो आप हंसेंगे, आपको देख के आप नेक्स्ट किसी को चैलेंज देंगे, ना इट्स योर टर्न लाफ. तो सब हंसेंगे एक एक करके और एक दूसरे पे ऐसे हंसना है और सबको चांस दो कि तुम्हें हंसना है और अलग अलग तरह से हंसो, अलग अलग फेसेस बना के हंसिए. तो ये क्या होगा, एक गेम हो जाएगा, एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप. एक आप एक जो इस टाइम पे सब अपने 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 रूम्स में रहते हैं क्योंकि अब इरिटेट होने लग गए हैं लोग, तो सब अपना अपना मी टाइम में घुस चुके हैं, सब अपने अपने उसमें मस्त हो रहे हैं. उसको मत कीजिए क्योंकि अलग अलग रहने से आपका स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ेगा. तो आप टीम जैसे, अब आई एम श्योर सब लोग घर में कुछ ना कुछ गेम्स खेलते होंगे, लूडो खेल लिया या कोई भी छोटे छोटे इंडोर गेम्स आप खेलते होंगे. उस गेम्स को खेलने के अलावा प्लीज एक चीज याद रखें, दैट गेम्स आर नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग. उसको दिल पे मत लीजिए, दैट इज जस्ट फॉर फन. और उसको फन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए यू डू दिस लाफिंग थेरेपी. एक दूसरे के साथ चैलेंज करो, अच्छा अब मैं हंसूंगी, अब तुम हंसो. कौन ज्यादा देर हंस सकता है, कौन ज्यादा क्रिएटिवली हंस सकता है, कौन ज्यादा फेसेस बना के हंस सकता है. बहुत तरह होता है. एंड इसको एक हर दिन का गेम बना लीजिए. आपका नेगेटिव पैटर्न जो माइंड का है वो एकदम से ब्रेक होने लग जाएगा और आपके माइंड में एंडोर्फिन्स इतना आपकी बॉडी में रिलीज होगा, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको सिखाया था अपना मूड एकदम से चेंज करने के लिए, ये भी एक तरीका है. ये आप अपना स्ट्रेस लेवल कैसे खत्म कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आप लोग प्लीज सब इसको कीजिएगा, ये बहुत अमेजिंग है. बच्चों के साथ कीजिए, अपने स्पाउस फैमिली में जो भी है सबके साथ कीजिए. और ये ग्रुप एक्सरसाइज है, इसको इंडिविजुअली आप एक दो दिन करें, ठीक है. और अगर डे 1 से ग्रुप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड ग्रुप एक्सरसाइज. आप इसको प्लीज आज से ही सबने स्टार्ट करनी है. और नेक्स्ट वेबिनार में मुझे 2 दिन बाद है, आज कल और थर्ड डे आप आएंगे तो मुझे बताएंगे सर कि क्या ये ग्रुप एक्सरसाइज आपने अपने घर में की या नहीं की, और अगर की तो कैसा लगा, कैसा आपका टुगेदरनेस, कैसे बॉन्डिंग बनी, कैसे सब मिलके हंसे. यू विल फील गुड जब सब हंस रहे होंगे तो, और घर में सबका मूड भी लाइट और अच्छा हो जाता है. सो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. ये है एफर्मेशंस के ऊपर कि अब हमने अपनी बॉडी को बेस्ट हेल्थ की एफर्मेशन देनी है. तो एफर्मेशन देने का तरीका वही कि जब भी आप एफर्मेशन देंगे सीधे बैठेंगे, ठीक है. तो सब लोग, आई एम श्योर एवरीबडी कैन सी मी. आपको अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं, अपना नेक एकदम स्पाइन स्ट्रेट, और डीप ब्रेथ लेनी है. और अपने माइंड में जब हम ये एफर्मेशंस देंगे तो आपने अपनी एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है, ठीक है. और वो पिक्चर बनानी है आपने अपने अपने आप को देखते हुए, क्योंकि हम उन चीजों के साथ हमेशा अच्छे से एसोसिएट हो पाते हैं जिसमें हम खुद होते हैं. और इस पिक्चर को एक यूनिक पिक्चर बनाना है. जब हम अपने आप को, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप हेल्दी हैं, आप एकदम एनर्जेटिक है, तो आपके जो लोग आपसे एसोसिएटेड है, जिनकी एप्रिसिएशन आपको वैल्यू करती है, जिनके वर्ड्स आपको वैल्यू करते हैं, आप अपने माइंड में सुनिए कि वो लोग आपको अप्रिशिएट करें, बिकॉज आप एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी हेल्थ में, क्योंकि उस अच्छी हेल्थ की वजह से आप अपने घर में, ऑफिस में, बाहर हर किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है. आप अपनी बिजनेस में, अपने करियर प्रोफेशन में अच्छा कर पा रहे हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई अच्छी कर पा रहे हैं. आप एक हेल्दी इंसान बन चुके हैं, आप हेल्दी माइंड है. लोग आपके पास आ रहे हैं एडवाइस लेने, क्यों? क्योंकि आप उस स्ट्रेस में नहीं रहते थे. यू आर अ गुड डिसीजन मेकर. तो लोग आपकी डिसीजन मेकिंग को अप्रिशिएट करते हैं और वो आपके पास आ रहे हैं उन चीजों को पूछने के लिए. एक ऐसी पिक्चर बनाइए अपने माइंड में. उसके बाद अब उस पिक्चर को अपने दिल में उतारिए, देखिए आप उसको, अपने आप को खुश होते हेल्दी देखिए. और साथ में इमेजिन कीजिए आपकी जो बॉडी है ये एक प्लेग्राउंड है इंटरनल, क्योंकि हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हील करके रखना है. आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो एक प्लेग्राउंड है, और उसके अंदर आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स, अपने सेल्स को देखिए ग्रो करते हुए, हंसते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, हेल्दी देखिए. फिर आप ये
आने वाली एफर्मेशंस अपने आप को देंगे कि आई एम बिकमिंग हेल्दी। आप अपने अंदर का एक एक ऑर्गन को फील करें। जब आप ये अपने आप को बोल रहे हो तो आप फील करें कि मेरे अंदर का एक एक सेल जो है वो अच्छे से हेल्दी होता जा रहा है। एक एक, अगर कहीं पे कुछ पैटर्न है बीमारी के, आपको कोई बीमारी है, आप उस ऑर्गन को ठीक होते हुए देखिए। आप देखिए कि आपका जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एकदम ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं। वो ऑर्गन्स आपको आप उनको देख पा रहे हैं कि वो दूसरे ऑर्गन से जाके मिल रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं नाउ आई एम हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी। मेरे जो बीमारी के पैटर्न्स थे वो खत्म हो रहे हैं। उसको खत्म होते हुए हमें देखना है, उस चीज को फील करना है। आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि हमारे अंदर एक प्ले ग्राउंड है, हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको भी हंसते हुए देखिए। जब आप हंसते हैं, जैसे मैंने आपको लाफिंग एक्सरसाइज बताई, ऐसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए आपने उसको फील करना है, अपने इमेजिन करना है और उसको कलरफुल पिक्चर बनाइए, एकदम एकदम सुंदर ब्राइट पिक्चर। और हंसने की आवाज सुनिए कि हमारी बॉडी हंस रही है। और आप उनके साथ साथ ये रिपीट करेंगे, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक। उस एनर्जी को फील करना है हमारे को कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम यंग हो रहे हैं। ये 3 कमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने ब्रेन को, सबको देना है। आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक, आई एम बिकमिंग यंग। ऐसे आपने कमांड्स देने हैं अपने आप को, उस एफर्मेशंस को देने हैं और बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ। आई एम ब्रीदिंग विद ईज, कि आप सांस ले रहे हैं और आसानी से सांस ले रहे हैं। और एक चीज याद रखिए कि अगर ये इंग्लिश के कमांड में आप कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में दीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है। उसका रीजन ये है कि जो आपकी मदर टंग है, आपकी ब्रेन उसी लैंग्वेज को अच्छा समझती है, उसको अच्छे से मीनिंग उसका उसके माइंड में अंदर तक आता है। तो अगर आप हिंदी में बोलना चाहिए तो मैं हेल्दी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं एनर्जेटिक हो रही हूँ, मैं यंग होती जा रही हूँ, मैं आराम से ब्रीथ कर पा रही हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। क्योंकि एक हमारे माइंड में जो कोरोना के वन ऑफ द सिम्टम्स है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, तो लोग जरा सा भी कुछ होता है कहीं कोरोना तो नहीं है, ये वाले थॉट नहीं रखनी है। इसलिए आपने अपने माइंड को एफर्मेशन देनी है, आई एम ब्रीदिंग विद ईज। हम आसानी से ब्रीथ कर पा रहे हैं, मैं आसानी से ब्रीथ कर पा रही हूँ। फिर आई एम बिकमिंग डिलाइटफुल, आप खुश हैं, आप हैप्पी हो रहे हैं। तो आप ये करें कि मैं बहुत डिलाइटफुल होते जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा माइंड बॉडी एकदम हेल्दी एनर्जेटिक यंग है और मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। ऐसी एफर्मेशंस आप अपने माइंड को दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन। आई एम ब्लेस्ड, आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, आप सब लोग एकदम ठीक हैं, एकदम हेल्दी हैं, अपने घर में बैठे हैं, खाना खा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो वी आर ब्लेस्ड। तो उस चीज, वो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, थैंक्स बोलने का। जब हम बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, इट मीन्स यू आर थैंकिंग गॉड कि आपकी वजह से ही हम ब्लेस्ड हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। जो इंसान हमारे लिए कुछ भी करता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो भगवान ने जब हमारे को इतना ब्लेस्ड बनाया है तो हमें उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये कमांड्स आप अपने आप को दीजिए। ये यूनिवर्स इज सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टू मी। जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा है। ये 7 कमांड्स हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए, आप चाहें तो इसका फोटो भी ले सकते हैं। इस कमांड को आपने हर दिन बोलना है सुबह उठते ही। और इसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इतना तो हम अपने आप को दे सकते हैं। और आपको सोने से पहले भी यही कमांड दे के सोना है, ताकि जब हम सोएं तो यही कमांड हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होए और हमारा सबकॉन्शियस इसी कमांड को अपने अंदर परमानेंट कर ले। तो इसका मॉर्निंग और नाइट का ये होता है कि सुबह आप बोलेंगे आपका दिन अच्छा रहेगा, रात में बोलेंगे यही चीज आपके अंदर स्टोर होगी और आप एक अच्छे मूड के साथ, एक एनर्जी के साथ सुबह उठेंगे, थकावट नहीं फील होगी। इनको एकदम अंदर से फील करके करना है
और उस एफर्मेशन को बोलते हुए आपने इमेजिन करना है कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो हील हो रहे हैं और वो आपस में बहुत जॉयफुल हैं, खेल रहे हैं, हेल्दी होते जा रहे हैं। अगर कोई बीमार है सेल्स तो वो भी अपने आप ठीक हो रहे हैं, वो रिपेयर हो रहा है, वो भी ठीक होके हेल्दी हो गया है। अपने आप को हेल्दी होते हुए देखना है और जब ये एफर्मेशंस देनी है एकदम खुश होते हुए। और एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये एफर्मेशंस आप मिरर के सामने दे सकते हैं, मगर अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो प्लीज ऐसे थोड़ा करके अपने बाल वगैरह अपने ठीक करिए। जब आप वो ठीक एकदम अच्छे उसमें होंगे, क्योंकि ऐसे बिखरे बालों में देखना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बाल ठीक करके मिरर के आगे खड़े होकर ये एफर्मेशन दे सकते हैं। और नहीं तो जहां बैठे हैं, जहां बेड से उठे हैं वहीं बैठे अपने आप को खेलते हुए, अंदर के ऑर्गन्स को खेलते हुए, सेल्स को हील होते हुए देखें। और उसके साथ साथ ये एफर्मेशन हमारे को अपने आप को देनी है। और ये एफर्मेशन कंटिन्यूअसली जब आप देते रहेंगे एंड एटलीस्ट फॉर 21 डेज, क्योंकि हमारा माइंड किसी भी चीज को लर्न एकदम अंदर इनबिल्ट करने में 21 डेज लगा देता है। उसको 21 डेज तक अगर हम रेगुलर देते रहेंगे तो ये आपका जैसे बाकी, जैसे आपने स्ट्रेस और डर को अपना पैटर्न बना लिया है, वो हटके आपका पैटर्न कन्वर्ट हो जाएगा इन एफर्मेशंस में। तो ये एफर्मेशंस आपने देनी है और आगे 21 डेज तक देते रहना, और उसके आगे भी देनी है, रुकना नहीं है, मगर पूरी फीलिंग्स के साथ देना है। उस चीज को महसूस करते हुए दीजिए, तभी आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। मैकेनिकली मत बोलिएगा आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, कुछ नहीं होगा। उसको एहसास फील के साथ बोलें और ये आपके लिए जरूर वर्क करेगी। और जो ये लास्ट है, यूनिवर्स इज सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टू मी, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिविटी देगी। और उस पॉजिटिविटी के साथ आज का हम ये सेशन एंड करेंगे। और अब क्वेश्चन टाइम्स है, किसी के जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चंस नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अब सबको सब कुछ क्लियर है? तो फिर हम मैम आई थिंक यू एक्सप्लेन वेरी वेल और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया है। तो क्वेश्चन मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या पूछना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन भी हमारा वेलनेस का लास्ट रह गया, जिसके अंदर हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो जो भी हमारे मन में कई बारी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं या किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है, हम उसको रिमूव करेंगे इमीडिएट। जैसे हमने पास्ट पेनफुल मेमोरी के लिए करी थी, वैसी ही हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। और एक बारी प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं सबको देख पाऊं। और एक और मैसेज देना है सबको मैंने, या तो अभी नेक्स्ट उसमें, तो आज हमने ये किया है। नेक्स्ट उसके अंदर अब हम एक थेरेपी करेंगे, जैसे हमने पास्ट पेनफुल मेमोरी के लिए थेरेपी किया था। अब हमारी नेक्स्ट थेरेपी होगी अपनी डिजीज को क्योर करने के लिए। कोई भी डिजीज का पैटर्न जो हमारे अंदर है हम उसको भी कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कोई डिजीज है हम उसको भी कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसके लिए भी थेरेपी करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। सो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन एंड दिस मीटिंग। I think everybody is clear now. Thanks, So, Bhavna. yeah. It was very informative, useful. Thank you. Yes, thank you so much. I look forward to trying all these techniques. Yeah. I'll let you know the results. Yeah. Please let me know and please do it. It is for your good. And I'll be glad to hear from you all. और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, you can talk to me, और नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। पिछले की भी कुछ रह गई है कोई क्वेरी, we can discuss that. So this is it for today then. Thank you so much.